राधे राधे। ओम नमः शिवाय। पावन पवित्र अमरनाथ गुफा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल मानी जाती है। यह पवित्र गुफा भारत के जम्मू शहर की राजधानी श्रीनगर में उत्तर पूर्व में स्थित है। इस पावन गुफा की विशेषता यह है कि यहाँ पे प्राकृतिक हिम का बर्फ का शिवलिंग बनता है। यह जो शिवलिंग है ये चंद्रमा के साथ इसका आकार बढ़ता और घटता है। यह आषाढ़ पूर्णिमा से लेके ये रक्षाबंधन तक यह शिवलिंग के हम दर्शन कर सकते हैं और पूर्णिमा के आते आते यह अपने पूर्ण रूप में हो जाता है और अमावस्या तक आते आते यह लुप्त हो जाता है। यहाँ पे हर साल लाखों श्रद्धालु भोलेनाथ की इस पवित्र गुफा के दर्शन करने को आते हैं। चलिए इस पवित्र गुफा की पवित्र अमर कथा सुनते हैं। तब भोलेनाथ माता पार्वती जी को बताते हैं, ये जो नरमुंडों की जो भी मैंने मुंडियां पहनी हुई है ये तुम्हारे ही जन्म और मृत्यु के मेरी निशानियां हैं जो मैंने धारण करता हूं, क्योंकि तुम भी बार बार जब जन्म लेती हो, जब मृत्यु को प्राप्त होती हो, तो मैं तुम्हारी जो ये नरमुंडी है ये अपने पास रख लेता हूं। तो माता भोलेनाथ को हाथ जोड़ के बोलती हैं कि प्रभु मैं अमर क्यों नहीं हूं, मेरे को जन्म और मृत्यु क्यों प्राप्त मुझे करने पड़ते हैं। तो भोलेनाथ बोलते हैं, देवी मैंने अमर कथा सुनी हुई है, इसी कारण मैं जन्म और मृत्यु से परे हूं और अमर हूं। तो माता पार्वती की जिज्ञासा बढ़ जाती है और वह भोलेनाथ को बोलती हैं कि प्रभु मैं भी आपके श्रीमुख से अमर कथा का रसपान करना चाहती हूँ। तब भोलेनाथ जी माता पार्वती को बोले, देवी ये अमृत तत्व का बहुत गूढ़ रहस्य है जो मैं किसी गुप्त स्थान पे ही तुम्हें सुना सकता हूँ, क्योंकि अगर ये किसी ने सुन लिया तो अपनी जो पृथ्वी पे जन्म और मृत्यु की जो भी स्थिति है वह असंतुलित हो जाएगी। इसलिए भोलेनाथ माता को लेके किसी गुप्त स्थान पे चले जाते हैं और वह चलते चलते वह सबसे पहले पहलगाम पहुंचते हैं। वह जब पहलगाम पहुंचते हैं तो वह नंदी जी को वहीं पे छोड़ देते हैं। उसके बाद जब वे आगे चलते हैं तो चंदनवाड़ी में वह चंद्रमा को छोड़ देते हैं। पंचतरनी में वह गंगा माता को छोड़ देते हैं। छोटे छोटे नागों को वह अनंत नाग में छोड़ते हैं और जो पिस्सू होते हैं, जो उनकी जो मृगछाल के जो पिस्सू हैं वे पिस्सू टापू पे छोड़ देते हैं। ऐसे माना जाता है कि इस पवित्र गुफा में भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमृत तत्व का रहस्य बताया था। आजकल जब हम कथा सुनते हैं तो हम कोई भी मुद्रा बना लेते हैं, चाहे हम ऐसे बैठ जाते हैं या हम पीछे हो जाते हैं, हम कैसे भी कर लेते हैं। परंतु कथा का क्या नियम है, आपको समाधिस्थ होकर कथा सुननी होती है, एक ही पोजीशन में बैठ के। जब भोलेनाथ माता पार्वती को जब कथा सुना रहे होते हैं तो एक ही पोजीशन में बैठ बैठ के माता रानी थक जाती हैं और उन्हें निद्रा आ जाती है। तो भोलेनाथ ने माता रानी को बोला होता है कि मैं कथा सुनाऊं तो तुम हुंकारे भर देना। हुंकारे अगर तुम भरोगी तो मुझे लग जाएगा कि हाँ तुम कथा को श्रवण कर रही हो। इसी दौरान जब माता रानी की जब निद्रा आ जाती है तो माता रानी की जगह हुंकारे दो कबूतर जो उस गुफा में ही थे वह भर देते हैं माता रानी की के स्थान पर। जब माता रानी की निद्रा टूटती है तो वे समझ जाती हैं कि कोई और हुंकारे भर रहा है उनके साथ, परंतु वे कथा के बीच में बोलती नहीं। और भोलेनाथ जब कथा को संपूर्ण कर लेते हैं तो भोलेनाथ की दृष्टि भी उन दो कबूतरों पे पड़ जाती है और वे क्रोधित हो जाते हैं और वे उन्हें जैसे ही मारने के लिए त्रिशूल उठाते हैं तभी माता रानी हाथ जोड़ के बोलती है, हे प्रभु आपके श्रीमुख से इन्होंने अमर कथा सुनी है तो कृपा कर इन्हें आशीर्वाद दीजिए कि ये भी अमर हो जाएं। इन्हें कृपा करके आप मारिए मत। भोलेनाथ माता की जिद मान लेते हैं और भोलेनाथ उन्हें आशीर्वाद देते हैं। आज भी जो भी भक्त वहां पे दर्शन करने जाते हैं अगर उन्हें उन दो कबूतरों का जोड़ा दिख जाता है तो ये उन्हें बहुत ही अति भाग्यशाली माना जाता है।